ओ श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और श्रृंगार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद अष्टाविंशोऽध्याय श्लोक 33 से। नारद उवाच विभज्य तनयेभ्यः क्ष्मां राजर्षिर्मलयध्वज आरिराधयिषु कृष्णं स जगाम कुलाचलम् हित्वा गृहान् सुतान् भोगान् वैदर्भी मदिरेक्षणा अन्वधावत पाण्डेयेशं ज्योत्स्नेव रजनीकरम्। श्रीमद् भागवत चौथा स्कंद 28वां अध्याय श्लोक 33 से। श्री नारद जी कहते हैं, प्राचीन बरही को राजन देवऋषि नारद प्राचीन बरही राजा को संबोधित करते हुए आगे कहते हैं, राजन, राजा पुरंजन की स्त्री की आसक्ति से उसकी यह दुर्गति हुई थी। अंत समय में भी पुरंजन को उसी का चिंतन बना हुआ था, इसलिए दूसरे जन्म में वह नृपश्रेष्ठ विदर्भ राज के यहाँ सुंदरी कन्या होकर उत्पन्न हुआ।
जब वह विदर्भ नंदिनी विवाह योग्य हुई तब विदर्भ राज ने घोषित कर दिया कि इसे सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी वीर ही ब्याह सकेगा। तब शत्रुओं के नगरों को जीतने वाले पांड्य नरेश महाराज मलयध्वज ने समरभूमि में समस्त राजाओं को जीतकर उसके साथ विवाह किया। उससे महाराज मलयध्वज ने एक श्यामलोचना कन्या और उससे छोटे 7 पुत्र उत्पन्न किए जो आगे चलकर द्रविड़ देश के 7 राजा हुए। राजन, फिर उनमें से प्रत्येक पुत्र के बहुत बहुत पुत्र उत्पन्न हुए जिनके वंशधर इस पृथ्वी को मनवंतर के अंत तक तथा उसके बाद भी भोगेंगे। राजा मलयध्वज की पहली पुत्री बड़ी व्रतशीला थी। उसके साथ अगस्त्य ऋषि का विवाह हुआ। उससे उनके दृढ़चित्त नाम का पुत्र हुआ और दृढ़चित्त के इद्मवा हुआ। अंत में राजऋषि मलयध्वज पृथ्वी को पुत्रों में बांटकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने की इच्छा से मलय पर्वत पर चले गए। उस समय चंद्रिका जिस प्रकार चंद्रदेव का अनुसरण करती है उसी प्रकार मत्तलोचना वैदर्भी ने अपने घर, पुत्र और समस्त भोगों को तिलांजलि दे पांड्य नरेश का अनुगमन किया। वहाँ चंद्रवसा, ताम्रपर्णी और बटोदका नाम की 3 नदियाँ थीं। उनके पवित्र जल में स्नान करके वे प्रतिदिन अपने शरीर और अंतःकरण को निर्मल करते थे। वहाँ रहकर उन्होंने कंद, बीज, मूल, फल, पुष्प, पत्ते, तृण और जल से ही निर्वाह करते हुए बड़ा कठोर तप किया। इससे धीरे धीरे उनका शरीर बहुत सूख गया। महाराज मलयध्वज ने सर्वत्र समदृष्टि रखकर शीत, उष्ण, वर्षा, वायु, भूख, प्यास, प्रिय, अप्रिय और सुख, दुख आदि सभी द्वंद्वों को जीत लिया। तप और उपासना से वासनाओं को निर्मूल कर तथा यम नियम के द्वारा इंद्रिय, प्राण और मन को वश में करके वे आत्मा में ब्रह्म भावना करने लगे। इस प्रकार 100 दिव्य वर्षों तक स्थानों के समान निश्चल भाव से एक ही स्थान पर बैठे रहे। भगवान वासुदेव में सुदृढ़ प्रेम हो जाने के कारण इतने समय तक उन्हें शरीर आदि का भी भान न हुआ। राजन, गुरु स्वरूप साक्षात श्री हरि के उपदेश किए हुए तथा अपने अंतःकरण में सब ओर स्फुरित होने वाले विशुद्ध विज्ञान दीपक से उन्होंने देखा कि अंतःकरण की वृत्ति का प्रकाशक आत्मा स्वप्नावस्था की भांति देह आदि समस्त उपाधियों में व्याप्त तथा उनसे पृथक भी है, ऐसा अनुभव करके वे सब ओर से उदासीन हो गए। फिर अपनी आत्मा को पर ब्रह्म में और पर ब्रह्म को आत्मा में अभिन्न रूप से देखा और अंत में इस अभेद चिंतन को भी त्याग कर सर्वथा शांत हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री नारद जी प्राचीन बरही राजा को संबोधित करते हुए कहते हैं, राजन, इस प्रकार पति परायण वैदर्भी सब प्रकार के भोगों को त्याग कर अपने परम धर्मज्ञ पति मलयध्वज की सेवा बड़े प्रेम से करती थी। वह चीर वस्त्र धारण किए रहती। व्रत उपवास आदि के कारण उसका शरीर अत्यंत कृश हो गया था और सिर के बाल आपस में उलझ जाने के कारण उनमें लटें पड़ गई थी। उस समय अपने पतिदेव के पास वह
अंगार भाव को प्राप्त धूम रहित अग्नि के समीप अग्नि की शांत शिखा के समान सुशोभित हो रही थी। उसके पति परलोकवासी हो चुके थे, परंतु पूर्ववत स्थिर आसन से विराजमान थे। इस रहस्य को न जानने के कारण वह उनके पास जाकर उनकी पूर्ववत सेवा करने लगी। चरण सेवा करते समय जब उसे अपने पति के चरणों में गर्मी बिल्कुल नहीं मालूम हुई, तब तो वह झुंड से बिछड़ी हुई मृगी के समान चित्त में अत्यंत व्याकुल हो गई। उस बीहड़ वन में अपने को अकेली और दीन अवस्था में देखकर वह बड़ी शोकाकुल हुई और आंसुओं की धारा से स्तनों को भिगोती हुई बड़े जोर जोर से रोने लगी। तब बोली, राजर्षि उठिए उठिए, समुद्र से घिरी हुई यह वसुंधरा लुटेरों और अधार्मिक राजाओं से भयभीत हो रही है। आप उसकी रक्षा कीजिए। पति के साथ वन में गई हुई वह अबला इस प्रकार विलाप करती पति के चरणों में गिर गई और रो रो कर आंसू बहाने लगी। लकड़ियों की चिता बनाकर उसने उस पर पति का शव रखा और अग्नि लगाकर विलाप करते करते वह स्वयं सती होने का निश्चय किया। राजन, नारद जी कहते हैं, राजन, इसी समय उसका कोई पुराना मित्र एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण वहाँ आया। उसने उस रोती हुई अबला को मधुर वाणी से समझाते हुए कहा। ब्राह्मण ने कहा, तू कौन है, किसकी पुत्री है और जिसके लिए तू शोक कर रही है यह सोया हुआ पुरुष कौन है? क्या तुम मुझे नहीं जानती? मैं वही तेरा मित्र हूँ जिसके साथ तू पहले विचरा करती थी। सखे, क्या तुम्हें अपनी याद आती है? किसी समय मैं तुम्हारी अविज्ञात नाम का सखा था। तुम पृथ्वी के भोग भोगने के लिए निवास स्थान की खोज में मुझे छोड़कर चले गए थे। आर्य, पहले मैं और तुम एक दूसरे के मित्र एवं मानस निवासी हंस थे। हम दोनों सहस्रों वर्षों तक बिना किसी निवास स्थान के ही रहे थे। किंतु मित्र, तुम विषय भोगों की इच्छा से मुझे छोड़कर यहाँ पृथ्वी पर चले आए। यहाँ घूमते घूमते तुमने एक स्त्री का रचा हुआ स्थान देखा। उसमें 5 बगीचे, 9 दरवाजे, 1 द्वारपाल, 3 प्रकोटे, 6 वैश्यकुल और 5 बाजार थे। वह 5 उपादान कारणों से बना हुआ था और उसकी स्वामिनी एक स्त्री थी। महाराज, इंद्रियों के 5 विषय उसके बगीचे थे। 9 इंद्रिय छिद्र द्वार थे। तेज, जल और अन्न 3 प्रकोटे थे। मन और 5 ज्ञानेंद्रियां, 6 वैश्यकुल थे। क्रिया शक्ति रूप कर्मेंद्रियां ही बाजार थीं। 5 भूत ही उसके कभी क्षीण न होने वाले उपादान कारण थे और बुद्धि शक्ति ही उसकी स्वामिनी थी। ऐसा नगर था जिसमें प्रवेश करने पर पुरुष ज्ञान शून्य हो जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। भाई, उस नगर में उसकी स्वामिनी के फंदे में पढ़कर उसके साथ विहार करते करते तुम भी अपने स्वरूप को भूल गए और उसी के संग से तुम्हारी यह दुर्दशा हुई। देखो, तुम न तो विदर्भराज की पुत्री ही हो
और न यह वीर मलय ध्वज तुम्हारा पति ही, जिसने तुम्हें 9 द्वारों के नगर में बंद किया था, उस पुरंजनी के पति भी तुम नहीं हो। तुम पहले जन्म में अपने को पुरुष समझते थे और अब सती स्त्री मानते हो। यह सब मेरी ही फैलाई हुई माया है। वास्तव में तुम न पुरुष हो न स्त्री, हम दोनों तो हंस हैं। हमारा तो वास्तविक स्वरूप है। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसका अनुभव करो। मित्र, जो मैं ईश्वर हूँ वही तुम जीव हो। तुम मुझसे भिन्न नहीं हो। और तुम विचार पूर्वक देखो, मैं तो वही हूँ जो तुम हो। ज्ञानी पुरुष हम दोनों में कभी थोड़ा सा भी अंतर नहीं देखते। जैसे एक पुरुष अपने स्त्री की परछाई को शीशे में और किसी व्यक्ति के नेत्र में भिन्न भिन्न रूप से देखता है, वैसे ही एक ही आत्मा विद्या और अविद्या की उपाधि के भेद से अपने को ईश्वर और जीव के रूप में 2 प्रकार से देख रहा है। इस प्रकार जब हंस ईश्वर ने उसे सावधान किया, तब वह मानसरोवर का हंस जीव अपने स्वरूप में स्थित हो गया और उसे अपने मित्र के बिछोह से भूला हुआ आत्मज्ञान फिर प्राप्त हो गया। प्राचीन बरही नारद जी कहते हैं, मैंने तुम्हें परोक्ष रूप से यह आत्मज्ञान का दिग्दर्शन कराया है, क्योंकि जगत कर्ता जगदीश्वर को परोक्ष वर्णन ही अधिक प्रिय है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पुरञ्जनोपाख्याने 28वाध्यायः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।